केवल कागजों पर काम चल रहे हैं। तो हमारा प्रयास है कि हम इन सारे मुद्दों को लेकर और निश्चित ही क्षेत्र के बीच में जा रहे हैं और अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। सबसे बड़ा फ़ायदा है कि अभी तक जो बाहर के लोगों को जिताते रहे हैं हमारे देवतुल्य जो जनता, इस बार उनका मन है कि हम लोकल के प्रत्याशी को जिताएंगे। देखिए, मुझे युवाओं का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और युवा ही देश की वो महत्वपूर्ण कड़ी है जो देश के किसी भी मूवमेंट को चेंज कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है, आचार संहिता लग गई है। ऐसे में हम बात कर रहे हैं आज टीकमगढ़ लोकसभा की। ये टीकमगढ़ लोकसभा जो कि 2009 में इसका परिसीमन के बाद टीकमगढ़ लोकसभा का गठन हुआ। खजुराहो लोकसभा से कटकर टीकमगढ़ एक नई लोकसभा बनाई गई, जिसमें टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले की 5 विधानसभाएं और छतरपुर जिले की 3 विधानसभाएं शामिल हैं। अगर हम परिसीमन के बाद से, जब से ये टीकमगढ़ लोकसभा बनी है, तब से अगर हम बात करें तो ये जो सीट है इस पर भाजपा का कब्जा माना जा रहा है। पिछले 3 बार से लगातार यहाँ भाजपा के जो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हैं वो यहाँ से जीतते चले आ रहे हैं और इस बार लगातार चौथी बार पार्टी ने टिकट दिया है। इस बीच हम कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस ने इस बार जो तजुर्बेकार डॉक्टर वीरेंद्र कुमार है भाजपा के, उनके मुकाबले में एक युवा चेहरे को मैदान में उतारा है जो महज 42-43 साल के हैं और इस बार वो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को टक्कर देंगे। तो आइए हम जानते हैं कि जो पंकज अहरवार हैं, जो कांग्रेस से प्रत्याशी बनाए गए हैं, उनकी आगामी क्या रणनीति है और वो किस तरह से मुकाबला करेंगे। पंकज जी, आपको पार्टी ने टिकट दिया है तो सबसे पहले तो आपको बधाई, लेकिन आप किस तरह से मुकाबला करेंगे, क्योंकि जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो लगातार जीतते चले आ रहे हैं, तो आपकी क्या रणनीति है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और धन्यवाद देता हूं मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, जिन्होंने मुझ पर भरोसा जताया है। जैसे कि आपने पूछा है, तो मेरा लक्ष्य है सबसे पहले तो मैं प्रत्येक मतदाता के बीच में पहुंच सकूं, जितना अधिक से अधिक पहुंच सकूं मैं प्रयास कर रहा हूं। और उससे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमें युवाओं का अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि इसके पास कितना अनुभव है, मैं ये मानता हूँ कि ये जनता का दरबार है और जनता, हमारी देवतुल्य जनता जो है उसका जिसको आशीर्वाद मिल जाएगा तो निश्चित ही वही विजय होगा। तो आप जनता में किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं कि क्या अभी कमी रह गई है क्षेत्र के विकास को लेकर, तो आपका फोकस किन मुद्दों को लेकर है? देखिए, महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमारा जो ये क्षेत्र है ये बुंदेलखंड क्षेत्र में नाम से जाना जाता है और यहाँ से सबसे ज़्यादा हमारे क्षेत्र से पलायन होता है। और युवा देखिए कि आप कंटिन्यू बेरोजगार होते जा रहे हैं, उनके बीच में एक किसी प्रकार के ना तो उद्योग धंधे हैं, तो हमारा प्रयास है कि उसमें कुछ छोटे छोटे से लघु उद्योग स्थापित करके उनको रोजगार स्थापित किया जाए। शिक्षा की आप देखिए कि कितनी बदतर स्थिति हो गई, आप स्वास्थ्य को लेकर केवल कागजों पर काम चल रहे हैं। तो हमारा प्रयास है कि हम इन सारे मुद्दों को लेकर और निश्चित ही क्षेत्र के बीच में जा रहे हैं और अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। पिछले बार का जो चुनाव की अगर हम बात करें तो पिछली बार जो जीत हार का अंतर था वो लगभग 3.5 लाख वोटों का था। इस बार आपको क्या उम्मीद है कि आप ये जो अंतर है इसको खत्म कर पाएंगे और जीत आप कैसे हासिल कर पाएंगे? निश्चित ही खत्म हो जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि निरंतर इन्हें 15 साल क्षेत्र में सांसद बने हो गए हैं। तो आप देखिए कि आप लोग भी मीडिया के माध्यम से पूरे क्षेत्र में घूमते हैं, कहीं भी आपके नाम से पत्थर नहीं मिलेगा, न शिलान्यास किसी बड़ी योजना का मिलेगा। तो केवल और केवल पार्टी के नाम से वोट लेते हैं और क्षेत्र में कुछ भी काम नहीं करते हैं। हम प्रत्येक क्षेत्र में जा रहे हैं तो सभी जगह एकदम से उत्साह है सारे लोगों में और उनको लग रहा है कि इस बार हमारे लोकल के व्यक्ति को टिकट मिला, आपको टिकट मिला, स्थानीय हमारे जो निवासी हैं तो हम उन्हीं को साथ में रहेंगे। और सबसे बड़ा फ़ायदा है कि अभी तक जो बाहर के लोगों को जिताते रहे हैं हमारे देवतुल्य जो जनता, इस बार उनका मन है कि हम लोकल के प्रत्याशी को जिताएंगे। ये आपने लोकल और बाहरी प्रत्याशी की बात की, इसके पहले भी टीकमगढ़ से जो खजुराहो जब लोकसभा सीट थी और टीकमगढ़ उसमें शामिल था, तब भी यहाँ से रामकृष्ण कुसमरिया जो कि दमोह से आते थे, उसके बाद ये सागर से वीरेंद्र कुमार आते हैं। तो ये आप जनता के बीच क्या ये मुद्दा इस बार है कि लोकल बनाम बाहरी प्रत्याशी का मुद्दा? बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो प्रत्याशी है उस प्रत्याशी का क्षेत्रीय जनता के बीच में, क्षेत्रीय लोगों के बीच में उसका जुड़ाव कितना है, उसका सामाजिक कॉम्बिनेशन कैसा है, उसका रहन सहन कैसा है, उसका दोस्तों मित्रों के साथ, युवाओं के साथ जुड़ाव कैसा है। तो इसलिए मुझे पसंद कर रहे हैं कि मैं एक सादा सरल व्यक्ति हूँ, मैं गरीब परिवार से हूँ और सभी के छोटे छोटे से कार्यक्रमों में, शादी ब्याह में मैं निरंतर पहुँचता रहता हूँ। तो वो लोग मुझे पसंद कर रहे हो, निश्चित ही यह अच्छा है और सफलता हमें मिलेगी।
एक अंतिम सवाल आपसे है कि चूंकि जो वीरेंद्र कुमार है भाजपा प्रत्याशी, उनकी उम्र लगभग 70 साल हो गई और आप उनके मुकाबले में आप युवा है, 42 साल के हैं, तो आपके साथ युवाओं की कैसी टीम है, कैसा आपको समर्थन मिल रहा है युवाओं का? देखिए, मुझे युवाओं का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और युवा ही देश की वो महत्वपूर्ण कड़ी है जो देश के किसी भी मूवमेंट को चेंज कर सकते हैं। तो मैं आप सभी से, आपके चैनल के माध्यम से भी अपील करता हूं कि मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि हम युवाओं की एक सोच रहती है कि हमें क्षेत्र में विकास करना है, किस तरीके से करना है। तो मैं निश्चित ही उन मुद्दों को लेकर चल रहा हूँ और अच्छा रिस्पांस सभी के बीच में मिल रहा है। अनुभव हो सकता है, हम नहीं कहते हैं, लेकिन अजय व अमर कोई भी नहीं होता है, इस चीज़ को भी मैं कहता हूँ। तो ये थे हमारे सामने कांग्रेस के प्रत्याशी पंकज अहिरवार, जो कि अपनी जीत को लेकर काफ़ी आशान्वित हैं और उनका कहना है कि युवाओं से उन्हें काफ़ी रिस्पांस मिल रहा है और जनता के बीच ये भी बता रहे हैं कि जो वर्तमान प्रत्याशी हैं वो बाहरी हैं और ये लोकल के प्रत्याशी हैं जो हमेशा उनके साथ रहेंगे। शैलेंद्र द्विवेदी, IBC 24 टीकमगढ़।